गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, आप सभी की जो रिक्वेस्ट थी कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपकी एक स्ट्रेटजी अर्थात एक रणनीति होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। अर्थात जो आपका फिजिक्स का पेपर है तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ ही आपको ये भी देखना है कि रिवीजन आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि अब आपके पास 4 दिन है और आई थिंक 30 दिसंबर को आपका पहला पेपर फिजिक्स का ही है। तो इसमें मैं सारी बातों पे चर्चा करूंगा आपकी, यानी हाउ टू रिवीजन, यानी किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने मैंने एक्चुअली जो आपका जो सीक्वेंस लिया है लास्ट यूनिट से पहली यूनिट की ओर, यानी कि एक्चुअली मैं थोड़ा लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट से लेके, यानी लास्ट में जो यूनिट है उससे लेके फर्स्ट यूनिट तक के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, ऊष्मा किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है ऊष्मा किसे कहते हैं। यानी कि ऊष्मा यानी कि यू हैव टू गिव द डेफिनेशंस, व्हाट इज द हीट, यानी हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। ठीक है, ऊष्मा के संचालन यानी कि संचालन की कौन कौन सी विधि हैं। ठीक है, आपको किन किन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब आप जानते हो ऊष्मा क्या होता है, जानते हो, मैंने बताया आपको ऊष्मा क्या होता है। चालन की विधि कौन कौन सी होती है आपको मालूम होना चाहिए। एक कंडक्शंस, ठीक है, जिसको हिंदी बोलते हैं चालन। ठीक है, दूसरा संवहन यानी कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन, यानी तीनों के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है ना, C बराबर Q/m डेल्टा T, बताया था मैंने। इसी से किसी भी एकांक द्रव्यमान के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। हो गई, और इसी से आपकी क्या निकल आएगा, मात्रक आपका निकल आएगा, मात्रक भी निकलेगा ही और आपकी डायमेंशन भी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समतापी पृष्ठ किसे कहते हैं, समतापी पृष्ठ किसे कहते हैं, ये देखो, समतापी पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, तापी प्रवणता किसे कहते हैं। समतापी पृष्ठ मैंने बताया था आपको कि किसी पदार्थ का ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर तापमान क्या है, समान रहे, समतापी पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, जबकि तापी प्रवणता क्या है, दूरी के साथ साथ, यानी कि जब किसी दूरी के साथ साथ उसके ताप में होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तापी प्रवणता कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध यानी श्रृंखला के रूप में, यानी सीरीज में रखे हुए दो चालकों के मध्य में कुल ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। अब देखिए, ऊष्मा चालकता गुणांक मैंने बिल्कुल अलग से एक वीडियो जो लास्ट में वीडियो अपलोड किया था, ऊष्मा चालकता गुणांक का किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है पहले, यानी कि आपकी जब भी एग्जाम होगा फिजिक्स का जरूर पूछा गया है। देख लीजिए, आप पेपर उठा के देखिए उसको। तो दो चालकों के मध्य ऊष्मा चालकता यानी चालकता गुणांक तुल्य और ऊष्मा प्रवाह की दर, ये आपको बतानी होगी। डेरिवेशंस आपको करना होगा, इसमें डेरिवेशन पूछा जाएगा इसमें, और डेरिवेशन आपको करना होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हो, तो मैं दोबारा से उसको एक बार रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप वीडियो एक बार देख लो उसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, यानी अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। इसमें जो अनुपात होता है 1:2:3, यानी ये आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम। हुक का नियम क्या है, हुक का नियम जानते हो ना, लघु विकृति सीमा के अंतर्गत किसी
किसी वस्तु में कार्य करने वाला प्रतिबल उसकी विकृति के अनुपाती होता है। ठीक है, जे का नियम है आपका। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक, नेक्स्ट, अंधेर प्रतिबल अपॉन अंधेर विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 बैरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 बैरोमीटर्स पर क्या लिखना है आपको? थोड़ा ब्रीफ में लिखना है। क्या लिखना है? ब्रीफ में। और 14 बैरोमीटर बहुत सिंपल सा है, नहीं आ रहा समझ में, मैंने एक ही मिनट के अंदर, यानी पहले तो मैंने आपको डिटेल में बताया, उसके बाद एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें विद फिगर आपको 1 मिनट के अंदर उसको मैंने ब्रीफ में बताया था, और बड़ी आसानी से उसको कवर कर लीजिए। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव क्या है? साबुन के घोल में किसी पृष्ठ की पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन बतानी है आपको, पृष्ठ तनाव क्या होता है। और साबुन के घोल में जब किसी तार को डुबोया जाता है तो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी, यानी W/T डेल्टा A निकल के आता है इक्वेशंस, वो इक्वेशंस आपको डिराइव करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केश नली क्या होती है? केश नली क्या है? केश नली, ठीक है, केश नली क्या है? केश नली के द्रव के ऊपर चढ़ने पर द्रव पृष्ठ तनाव हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो H बराबर एक फॉर्मूला आता है 2T cos थीटा अपॉन RD रो जी या RD की। ठीक है, देख लीजिए यही फॉर्मूला है, H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R रो जी या RD जी। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करनी होगी। केश नली आप जानते हो कि क्या होती है? केश नली एक तरह से क्या होती है? कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है, दोनों सिरे क्या ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन, जिसमें नीचे से द्रव ऊपर चढ़ता है और उतरता भी है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम क्या है? इसके उदाहरण लिखिए। ठीक है, एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, वेंचुरीमीटर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन वेंचुरीमीटर अलग से भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली क्या है, इसकी जो डेरिवेशन से है, यानी कि द्रव के प्रवाह की दर, वो इससे पूछी जा सकती है। ठीक है, यानी कि द्रव के प्रवाह की दर अलग से पूछी जा सकती है। तो क्योंकि ये एक डेरिवेशन से है तो इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना अधिक है। जबकि कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लिखिए। ठीक है, श्यानता गुणांक क्या है? श्यान बल और श्यानता गुणांक में क्या संबंध है? एक इक्वेशन है। ठीक है, वो इक्वेशन आपको लिखनी होगी। ठीक है, जड़त आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। जड़त आघूर्ण क्या है? इसके दैनिक जीवन में इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? I बराबर mr² जानते हो, जड़त आघूर्ण, और दैनिक जीवन में इसके क्या एग्जाम्पल है आपको बताने होंगे। जड़त आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध। जड़त आघूर्ण बेटा क्या होता है? I होता है। बल आघूर्ण क्या आपका? टाउ। तो टाउ बराबर एक इक्वेशन आती है I अल्फा। तो इक्वेशन आपको प्रूव करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रूव करनी होगी। नेक्स्ट, घूर्णन गति ऊर्जा। घूर्णन गति ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि घूर्णन गति ऊर्जा क्या है? इक्वेशन है ना आपकी, K बराबर 1/2 I ओमेगा²। एक इक्वेशन आपको करनी होगी। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण टाउ बराबर I अल्फा होता है, तो इसी से निकलता है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त आघूर्ण। ये जड़त आघूर्ण है। जड़त आघूर्ण की समांतर एवं लंबवत अक्ष के संबंधित प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएगी। कोई सी भी एक प्रमेय आपसे पूछी जाएगी, याद रखिए। कार्य की परिभाषा बताइए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत मैंने आपको बताया था, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, चाहे वो नीचे से या ऊपर से जो कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है। वह डेरिवेशन आपको यहाँ प्रूव करके बताना होगा। सदिश राशि आप जानते हो क्या हो? इसके एग्जाम्पल एक आध आप बता दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अर्थात डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट
एवं वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। दोनों को अलग से पूछा, यानी दोनों में से एक पूछा जा सकता है, याद रखिए, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेग किसे कहते हैं। आवेग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आवेग और जानते हो ना, बल इंटू समय। एक समान वृत्ति गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या व्यंजक स्थापित कीजिए। ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, एक फॉर्मूला आता है, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अपकेंद्री बल किसे कहते हैं। अपकेंद्री बल तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। और अपकेंद्री बल के लिए एक फॉर्मूला है, तो क्या हो गया, F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ड्राइव करना होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, क्या नियम है, ठीक है। तो जानते हो F प्रोपोर्शनल क्या होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है। तो किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होगी सभी डेफिनेशन। बस आपको कंसेप्ट थोड़ा बिल्ड करना है। क्या करना है, कंसेप्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे जाने पर, यानी h ऊंचाई पे जाने पर g के मान में, यानी g के मान में परिवर्तन की गणना, जो इक्वेशन बन के आता है उस इक्वेशन को आपको यहां लिखना होगा कि यू हैव टू प्रूव कि कोई भी पिंड यदि h ऊंचाई पे जाता है तो उसके g के मान में परिवर्तन होता है, उसके लिए किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे h गहराई पर जाने पर भी पूछा है, कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। h गहराई पर भी आप देख लीजिए, h गहराई पर डेप्थ में, और h ऊंचाई पे जाने में। नेक्स्ट, विमाएं की सीमाएं क्या हैं। अब देखिए, मैंने पहली यूनिट के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है। इसका रीजन है, पहली यूनिट केवल किस पे ऊपर डिपेंड है, कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। किस पे, कंसेप्ट के ऊपर। और यदि आपको डायमेंशन निकालनी नहीं आती है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहला डायमेंशन निकालना सीखिए, और उसके जो भी कंसेप्ट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि उसके जो अनुप्रयोग हैं, किसके डायमेंशन के, वे आपको आने चाहिए। क्योंकि आपने देखा, इक्वेशन को डेवलप करने में या ड्राइव करने में उसका यूज होता है, इक्वेशन को चेक करने में उसका यूज होता है, वन यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने में उसका यूज होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, तीनों आपको एप्लीकेशंस आने चाहिए। इसके बाद इसी के अंदर चैप्टर है एरर इन मेजरमेंट और सार्थक अंक, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी आपका कंसेप्चुअल है, तो ये आपको पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए। हाँ, यदि आपको कोई लगता है, कोई डाउट्स है उसके अंदर, तो मेरे वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखे हैं उससे देख सकते हो। आपको तब भी यदि उसमें भी कोई डाउट्स रह गया तो आप मेरे को स्पेशली मेरे मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ देखिए, और आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है या डेरिवेशंस प्रॉब्लम है, स्पेशली मेरे को मैसेज कीजिए। मैंने आप लोगों को सभी को अपना मोबाइल नंबर 9411002258 बता रखा है। आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मेरे को एक क्वेश्चंस नहीं आ रहा या एक डेरिवेशंस नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। हाँ, आपके लिए जैसा कि मैं बताता हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट पे मैं जो भी आप कहोगे मुझसे, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपको तैयार करने, क्या करने, तैयार। अब रणनीति की बात मैं कर रहा था, तो मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट सारे क्लियर करने, आपको याद रखिए, छोड़ना कुछ नहीं है। आपसे जो पूछा जाए वही एग्जाम में लिखना है, ना कि हम इधर उधर की बातें लिखेंगे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर हम पूरा पेपर करके आए लेकिन मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स इसलिए बेटा कम आते हैं क्योंकि आपसे फिजिक्स में जो कंसेप्ट पूछा गया है, फिजिक्स में जो डेरिवेशन पूछा गया है, फिजिक्स में जो यूनिट पूछी गई है, फिजिक्स में जो डायमेंशन पूछी गई, वो उसके अलावा आप कुछ और बता के आते हो। अर्थात आपसे पूछी गई फोर्स की डायमेंशन है, आप लिख के आ रहे हो उसमें वर्क की, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्ड करने होंगे, ठीक है। और
आपके लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। आप डाउट्स जो भी है उसको मेरे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।